Hey everyone, Assalamu alaikum. This is me, Iman Maruf, and I hope you all are doing good. So my dear friends, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में किस तरह से एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को एक नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सीखने वाले हैं। जैसे लेट्स से अगर कोई नंबर हो तो आप जावास्क्रिप्ट में कैसे स्टोर करवाते हो वेरिएबल में। जैसे मेरे पास 1 2 3 एक नंबर है, अब मैं बोलूँ इस 1 2 3 को मुझे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, तो नॉर्मली हम कैसे करवाते हैं। मैंने कह दिया लेट नम इज इक्वल टू 1 2 3, राइट। अब चाहूँ तो मैं इस 1 2 3 को प्रिंट भी करवा सकती हूँ। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग और नम, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 प्रिंट हो गया। लेकिन इसी 1 2 3 को अगर मैं कुछ इस तरह लिख दूँ डबल कोट्स के अंदर, तो अभी भी मेरा 1 2 3 प्रिंट हो गया, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अब ये हुआ कि इसकी डेटा टाइप चेंज हो गई, मतलब जैसे ही मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा ना, तो इसकी डेटा टाइप क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। जबकि इसकी पहले यानी कि विदाउट डबल कोट्स इसकी डेटा टाइप क्या थी, नंबर थी। मैं चाहूँ तो डेटा टाइप को प्रिंट भी करवा सकती हूँ। अभी मेरे पास डबल कोट्स के अंदर है, मैंने यहाँ पे कह दिया टाइप ऑफ नम, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, स्ट्रिंग, यानी कि अभी इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब ये कि एज ए स्ट्रिंग स्टोर है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। अगर मैं इसको डबल कोट्स के विदाउट डबल कोट्स करती तो तब भी मेरे पास टाइप क्या आ जाती, मेरे पास नंबर प्रिंट हो जाती, क्योंकि अब ये नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं नंबर को किसी भी तरीके से स्टोर करवा सकती हूँ। लेकिन अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग इसको स्टोर कर दिया, तो अब इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गई। लेकिन मैं अब इसकी डेटा टाइप चेंज करना चाहती हूँ, नंबर में करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें समटाइम्स इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि आप डेटा टाइप्स को चेंज कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि अभी तो आप बोलोगे कि हमें ऐसे करने की ज़रूरत है कि आप स्ट्रिंग में एक नंबर को स्टोर करवाए क्यों रहे हो, क्योंकि जबकि वो नंबर है तो उसको नंबर ही रहने दो, हमें स्ट्रिंग के अंदर ज़रूरत ही नहीं है जब वो ऑलरेडी एक नंबर है। तो समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास जो यूज़र का इनपुट है, वो यूज़र तो आपको नंबर ही दे रहे हैं, बट वो नंबर एज अ स्ट्रिंग आपके पास आ रहा है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे कि अभी एक नंबर है तो ये नंबर ही ना 1 2 3 नंबर है, लेकिन ये आपके पास एज अ स्ट्रिंग आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पे तो मैंने इस केस में क्या है, खुद ही किया है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि यूज़र का इनपुट आपके पास, चाहे वो अपना नंबर ही क्यों नहीं दे रहा होता, लेकिन उसके पास आप जो वो नंबर डाल रहे हैं वो आपके पास एज अ स्ट्रिंग आ रहा है। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैं यूज़र से पूछती हूँ कि भाई एंटर योर एज, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक प्रॉम्प्ट पास किया और मैंने कहा एंटर योर एज। हम चाहे तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया लेट एज इज इक्वल टू एज, और अब मैं एज को प्रिंट भी करवा देती हूँ कि भाई जो भी यूज़र की एज हो वो प्रिंट हो जाए। तो ठीक है, प्रिंट करवा दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एज इंटर की, लेट्स से मैं कह देती हूँ 24। मैंने ओके किया तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था, शायद मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। तो दोबारा रिफ्रेश किया तो अब मुझे बोला इंटर योर एज, मैंने लेट्स से कह दिया 23 और मैंने ओके किया, तो मेरे पास यहाँ पे 23 प्रिंट हो गया, कोई मसला नहीं हुआ। ओके, वेरी वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं इसकी टाइप को चेक करती हूँ कि बेसिकली जो मेरे पास एज प्रिंट हुई है इसकी टाइप है क्या। तो मैंने यहाँ पे किया टाइप ऑफ एज। अब मुझे दोबारा एज पूछी गई, मैंने कहा 23। सॉरी, क्या मसला हो गया, टाइप ऑफ एज सही। तो मैंने यहाँ पे 23 इंटर किया और मेरे पास यहाँ पे टाइप क्या प्रिंट हो गई, स्ट्रिंग प्रिंट हुई। यानी कि जब मैंने दोबारा रिफ्रेश करके दिखाती हूँ, अगर मैंने एज क्या है, बेसिकली 23 क्या है, 23 इज अ नंबर। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इंटर किया, यूज़र ने इंटर किया, तो यूज़र ने जो एज डाली वो तो नंबर थी, लेकिन जो मेरे पास आया है, ये आउटपुट आया है, ये एज ए स्ट्रिंग आया है, जो डेटा आया है मेरे पास एज ए स्ट्रिंग आया है। तो बेसिकली अब क्या होगा, अब मेरे पास ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मेरे पास प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे मैं चाहूँ कि अगर अभी यूज़र 23 का है, अगर अभी यूज़र की एज 23 है, जैसे अभी यूज़र की एज क्या है, 23 है। अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर यूज़र डेफिनेटली 24 ईयर्स का हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, राइट। मैं ये कैसे करूँगी, जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ अभी यूज़र की जो एज है वो है 23। अब मैं चाहती हूँ क्या हो कि
यूजर की एज नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं। तो मैंने ऐसे ही कुछ फंक्शन बनाया कि लेट नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू एज +1, यानी मैं ये चाह रही हूँ कि यूजर की जो भी एज है उसमें +1 हो जाए और मुझे उसकी नेक्स्ट ईयर की एज पता चल जाए। इस तरह की मैं कोई फंक्शनैलिटी, इस तरह का सिनेरियो में क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो यूज़र जो भी अपनी एज इंटर करेगा, लेट्स से यूज़र ने 23 इंटर किया, तो मैंने इस सेकेंड लाइन में क्या किया, मैंने कह दिया एज +1, यानी 23 थी अगर यूज़र की एज, तो वो +1 होके कितनी हो जाएगी, 24 आ जाएगी। यूज़र की एज 19 थी तो +1 होके कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, लेट्स से अगर यूज़र 19 का है तो अब यूजर कितने ईयर्स का हो जाएगा, इस लाइन में 20 का हो जाना चाहिए। यही किया है हमने, बिल्कुल यही किया है। अभी यूजर की एज, यूजर लेट्स से 19 एंटर करता है, तो सेकंड लाइन में मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई जो भी यूजर की एज है उसमें +1 हो जाए। तो यूजर की एज अगर 19 थी तो +1 हो गई कितनी हो गई, 20 हो गई। मैंने ये कहा है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा देती हूँ किसको, मैंने कह दिया console.log और मैंने कह दिया नेक्स्ट ईयर। हाँ, कहाँ लिख रही हूँ, नेक्स्ट ईयर, मैंने कह दिया नेक्स्ट ईयर। अब इसको चेक करते हैं। मैंने एक दफ़ा रिफ्रेश किया और मेरे पास यहाँ पे बोला एंटर योर एज, लेट्स से मैंने यहाँ पे 19 एंटर किया। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूंगी मेरा आउटपुट ये मैं आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने अपनी लाइन नंबर 2 में क्या किया है, मैंने कहा है भाई यूजर की जो भी एज हो, जो भी वो एंटर करता है उसमें +1 हो जाए। तो आउटपुट क्या हो जाना चाहिए, 20 हो जाना चाहिए। इसके बाद मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया नेक्स्ट ईयर। इसी नेक्स्ट ईयर को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, मेरे पास आउटपुट आना चाहिए 20। ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो चलिए चल के देखते हैं। मैंने कहा ओके, तो ये ओके नहीं हुआ, क्यों नहीं प्रिंट हुआ, नेट नहीं चल रहा। दोबारा रिफ्रेश किया, एंटर योर एज 19 एंटर किया, तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या प्रिंट हो गया, 191। हालांकि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं तो यहाँ पे 20 एक्सपेक्ट कर रही थी। अब ये क्या हो गया, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे क्या हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हो गई। अब कॉन्केटिनेशन अगर आपको नहीं पता तो क्या होती है, तो बेसिकली इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है। हम क्या समझ रहे हैं, कॉन्केटिनेशन, सही। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास अगर दो स्ट्रिंग है, जैसे मैंने कह दिया ABC, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, और एक स्ट्रिंग है मेरे पास DEF, ठीक। या यहाँ पे कर लेती हूँ, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वर्ल्ड। अब ये दोनों मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं, है ना। अगर मुझे इन दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, तो मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करूंगी। मतलब इन दोनों को क्या करवा दूंगी, प्लस करवा दूंगी। कैसे करके देखते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा लेट a इज इक्वल टू हेलो, और मैंने कहा लेट b इज इक्वल टू वर्ल्ड, सही। अभी के लिए मैं इसको जरा कमेंट कर देती हूँ, ओके। अब मैंने क्या किया, मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ। पहले मैंने किया console.log a को प्रिंट करवाया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, मेरे पास यहाँ पे 1 क्यू प्रिंट हो गया। ये क्या हो गया, रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, हेलो आ गया, ठीक है। यानी कि हेलो, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि मेरे पास हेलो एक अलग स्ट्रिंग है क्योंकि अलग से वो वेरिएबल में स्टोर है। वर्ल्ड मेरे पास एक अलग स्ट्रिंग है क्योंकि वो दूसरे वेरिएबल में स्टोर है। अब मैंने चाहूँ तो मैं बी को भी प्रिंट करवा सकती हूँ, मैंने बी को भी प्रिंट करवा दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया, अलग अलग प्रिंट हो गया। अब बेसिकली अगर मैं दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकती हूँ क्या, कि लेट से मैंने यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाया, मैंने कहा लेट, चलो ऐसे कर देती हूँ। पहले मैंने किया ए को, यानी कि जो मेरे पास हेलो है उसको मुझे वर्ल्ड के साथ कंबाइन करना है, जोड़ना है, तो मैंने कह दिया ए प्लस बी। इसको चाहूँ तो एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, लेट कॉन्केटिनेशन इज इक्वल टू दिस वन। प्रिंट करवा के देखते हैं किसको, कॉन्केटिनेशन को। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड क्या हुआ, आपस में कंबाइन हो गया, एक स्ट्रिंग बन गया। अब समझ में आया कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्केटिनेशन का मतलब ये होता है कि आप दो स्ट्रिंग्स को या मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर रहे हैं, एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ। तो इसके लिए हम जिस सिंबल का यूज करते हैं स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेशन के लिए, वो होता है हमारे पास प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग्स के लिए
क्या ड्यूटी परफॉर्म करता है? कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करता है। ओके, उनको आपस में कंबाइन कर देता है। अब समझ में आया कॉन्केटिनेशन क्या होता है? अब आते हैं हम अपने वापस से प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम अगर भूल गए तो दोबारा से याद कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या थी? मैंने एक ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट किया था। मैं चाह रही थी कि मैं यूजर से उसकी एज लूं इनपुट में। ठीक है, मैंने यूजर से क्या लिया? मैंने उसकी एज ली। लेट्स से यूजर अपनी एज एंटर करता है 19। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया? लाइन नंबर 2 में मैंने कहा कि भाई जो भी यूजर ने एज एंटर की है ना अपनी, लेट्स से अगर 19 की है तो उसमें क्या हो जाए? एक ऐड हो जाए, 1 क्या हो जाए? प्लस हो जाए। उसके बाद मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, कोई मुश्किल नहीं। तो अब यहाँ पे यूजर की एज क्या हो गई? 20 हो गई। अब इसी 20 को मैंने प्रिंट करवा दिया कि भाई जो नेक्स्ट ईयर जो भी यूजर की एज है उसमें +1 होकर जो भी हुआ है वो प्रिंट हो जाए, डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन पे। तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए था? 20 आना चाहिए था। अब मैंने दोबारा से एज एंटर की, मैंने कहा भाई 19 मैंने एंटर किया, ओके किया, तो मेरे पास ये यहाँ पे 20 जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं आया, बल्कि क्या आया? 191 आया। अब 191 क्यों आया? बेसिकली ये कॉन्केटिनेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे पास यूजर ने जो भी डेटा एंटर किया था वो उसकी जो डेटा टाइप थी वो थी स्ट्रिंग। अब एक स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो गया? स्ट्रिंग की वजह से प्लस ऑपरेटर ने कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर दिया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? 19 था, यानी 19 एंटर किया था तो 19 का 19 +1 हो गया। तो ये मेरे पास क्या प्रिंट हो गया? मेरे पास 191 प्रिंट हो गया। समझ में नहीं आया तो दोबारा चेक करते हैं। यानी कि देखो, जैसे यूजर जो भी एंटर करते हैं ना अपना आंसर, जैसे अपनी एज जो भी एंटर करता है, लेट्स से 19 एंटर किया यूजर ने, तो हम देखो यूजर की ना टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है बेसिकली उसकी डेटा टाइप क्या है। तो मैंने यहाँ पे किया टाइप ऑफ एज, तो मैंने यहाँ पे 19 किया। ठीक है, एंटर किया। अब देखो 19 है नंबर, लेकिन जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है ना, जो मेरे पास डेटा आ रहा है उसकी टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग। यानी कि प्रॉम्प्ट में जब भी मैंने पास किया कोई स्टेटमेंट और मेरे पास जो आउटपुट आएगा ना वो स्ट्रिंग की डेटा टाइप में आएगा। चाहे तो हम चेक भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करके मैंने किया 19 या 12 कर देती हूँ, चलो। तो मेरे पास देखो इसकी डेटा टाइप क्या हो गई? स्ट्रिंग हो गई। अब समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हुआ? वापस से आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? एज किस फॉर्म में आया? स्ट्रिंग के फॉर्म में आया। जब स्ट्रिंग के फॉर्म में आया तो ये प्लस ऑपरेटर ने यहाँ पे सम नहीं किया, एडिशन नहीं किया, बल्कि कॉन्केटिनेशन कर दिया 1 के साथ। तो इसलिए मेरे आउटपुट में जो 1919 यूजर ने एंटर किया था वो 1 के साथ, इस वाले 1 के साथ कंबाइन हो गया, जुड़ गया। तो इसलिए मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ? 191 प्रिंट हुआ। ओके, चाहे तो दोबारा भी चेक कर सकते हैं। 19 एंटर किया, ओके किया, तो मेरे पास क्या आ गया आउटपुट में? 191। आई होप कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बेसिकली ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी बनाना चाह रही थी कि भाई यूजर की जो भी एज हो उसमें 1 ऐड हो जाए, ना कि 1 कंबाइन हो जाए। अब समझ में आया? तो इसीलिए जो मेरे पास ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना, इस प्रॉम्प्ट की, इस एज की, मुझे इसकी डेटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा। यानी अपनी जो एज है ना, मुझे इसकी डेटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये मैं कैसे कर सकती हूँ? इसके लिए मेरे पास जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? पार्सेंट, और फिलहाल के लिए पार्सेंट। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्सेंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये क्या है? बेसिकली ये क्या काम करेगा? ये आपके डेटा टाइप को चेंज कर देगा। तो मुझे किसकी डेटा टाइप चेंज करनी है? इस प्रॉम्प्ट की डेटा टाइप चेंज करनी है ना। अब ये देखो ये कौन से वेरिएबल में स्टोर है? ये एज नेम के वेरिएबल में स्टोर है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एज को क्या किया? हटाया, और मैंने कह दिया इसको पार्स इंट के अंदर रख दिया। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाया, उसके अंदर मैं किसको रख देती हूँ? मैं एज को रख देती हूँ। अब जाके मैं आउटपुट चेक करूँ तो अब मेरे पास आउटपुट 191 नहीं आएगा, बल्कि मेरे पास क्या आएगा? 20। अगर मैं एज 19 एंटर करूंगी तो। ठीक है, हम चेक भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 19 एंटर किया तो मेरे पास अब क्या हो गया? 20 हो गया। अब मेरे पास 191 कंबाइन नहीं हुआ, बल्कि अब क्या हो गया? अब मेरे पास यहाँ पे एडिशन हो गई। एडिशन क्यों हो गई? क्योंकि अब यहाँ पे डेटा टाइप चेंज हो चुकी है पार्स इंट की हेल्प से। जो मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप थी अब वो क्या हो गई? चेंज हो गई। अब समझ में आया? अब वो नंबर हो गई।
अब समझ में आया कि पार्स इंट का मतलब क्या होता है। पार्स इंट का मतलब ये होता है कि आप डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हो फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर, यानी जब भी आप किसी स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करना चाहते हो तो आप क्या यूज करते हो, पार्स इंट। ओके, क्लियर। अच्छा, अब पार्स इंट का मतलब पार्स इंट की तरह मेरे पास एक होता है पार्स फ्लोट। अब पार्स फ्लोट का काम क्या होता है, क्या कह रही हूँ मैं, पार्स फ्लोट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया पार्स फ्लोट। इसका काम भी सेम इंट की तरह ही होता है, बस एक लिटिल डिफरेंस होता है। क्या, जैसे इसको मैं हटा देती हूँ, समझाते हैं, इजी तरह से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया मैंने, लेट नम इज इक्वल टू, मैं ले लेती हूँ 12। ठीक है, इसकी डेटा टाइप हम चेक कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ नम। तो ये जो 12 है, अभी इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, अभी हमने ये समझा। अब मुझे इस 12 की डेटा टाइप चेंज करनी है तो मैं क्या लगाऊंगी, मैं पार्स इंट लगाऊंगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे कह दिया भाई, क्या कह दिया मैंने कह दिया पार्स इंट को मैंने यूज किया, इसको नम के अंदर कर दिया सिंपल, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ। मैंने कह दिया लेट पार्स इंट इज इक्वल टू पाई, हो गया ये तो, num2 कर देती हूँ। ठीक है, num2 इज इक्वल टू दिस वन, num2 को प्रिंट करवा देती हूँ। तो अब देखो मेरे पास टाइप क्या हो गई, मेरे पास नंबर हो गई। ये चीज अभी हमने समझी कि जब भी किसी स्ट्रिंग से मुझे नंबर में डेटा टाइप को चेंज करना हो तो मैं कौन से फंक्शन का यूज करती हूँ, मैं पार्स इंट का यूज करती हूँ। ओके, कोई मसला नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, इस नंबर में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ कि अगर ये पूरा होल नंबर था, जैसे 12 था, तो मैं इसको कर देती हूँ 12.67। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे प्रिंट कर, चलो इसको 6-7 से पहले ना मैं एक चीज़ और करके दिखाना चाहूँगी। क्या, अब मैं ना इसको प्रिंट करवाती हूँ। मैंने पहले इसकी डेटा टाइप चेंज की, मैंने कहा नम को, सॉरी पार्स इंट किया मैंने, पार्स इंट, और यहाँ पे मैंने रख दिया नम, और इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। मैंने कहा लेट करके मैंने कह दिया num2 इज इक्वल टू दिस वन। प्रिंट करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग किया, मैंने कहा num2, मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, मेरे पास यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया। सिंपल, कोई मसला नहीं इसमें। अब हम समझते हैं पार्स इंट हमने समझ लिया, स्ट्रिंग से नंबर में चले गए, बिल्कुल चले गए। अब पार्स फ्लोट क्या होता है, जो भी हमने डिस्कस किया कि पार्स फ्लोट होता क्या है, सिंपल सिमिलर होता है, बिल्कुल पार्स इंट की तरह ही होता है, बस छोटा सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे है नम की वैल्यू 12, एक होल नंबर है, अगर मैं इसको डेसिमल में कर दूं, मैंने कर दिया 7-8। तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या फंक्शन लगाया, मैंने दोबारा इसी नम को गेट किया है, और नम में मैंने पार्स इन लगाया है, इसको दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट करवा दिया। तो मेरे पास देखो, मेरे पास वैल्यू क्या थी, मेरे पास वैल्यू थी 12.78। अब नोट करो कि मेरे पास क्या प्रिंट हुआ है, मेरे पास सिर्फ 12 प्रिंट हुआ, यानी डेसिमल के बाद वाली जो भी वैल्यू थी वो पार्स इन ने नहीं दी, वो इग्नोर कर दी। तो बेसिकली अगर मेरे पास कोई फ्लोटिंग नंबर्स आ जाएं, कोई डेसिमल वाले पॉइंट वैल्यूज आ जाएं, तो उनको हम, अगर उनको यानी कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को हम इग्नोर नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम फिर पार्स इनके बजाय क्या यूज करेंगे, फिर हम यूज करते हैं पार्स फ्लोट। तो जैसे ही आप पार्स फ्लोट कर दोगे इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज थी वो भी प्रिंट हो जाएंगी। और आप चाहो तो इसकी डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने किया, प्रिंट करवा देती हूँ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ num2। तो अब देखो इसकी जो डेटा टाइप है वो भी क्या है, नंबर है। अब समझ में आया, पार्स फ्लोट कुछ नहीं होता, सिर्फ ये इसलिए हम यूज करते हैं, जब हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज मेरी इग्नोर नहीं हो, तो आप पार्स फ्लोट यूज करोगे, वरना फिर आप क्या यूज करते हो, पार्स इंट। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर इन जावास्क्रिप्ट बाय यूजिंग पार्स इन एंड पार्स फ्लोट। बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर आप पार्स इन और पार्स फ्लोट की जगह नंबर भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा लेट, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर स्ट्रिंग को मैंने स्टोर करवाया किसमें, मैंने कहा लेट के बाद मैं कह देती हूँ इंटीजर स्ट्रिंग इज इक्वल टू लेट्स से 24। ओके, अब अगर मुझे इस इंटीजर स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है नंबर में, जैसे अभी इसकी टाइप ऑफ, अभी हमने देखा था, तो टाइप ऑफ क्या है इसकी, टाइप ऑफ हो जाएगी इसकी इंट,
str की टाइप यहाँ पे क्या प्रिंट हो गई, स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है या अपनी टाइप नंबर में, तो मैंने अभी बताया था कि हम पार्स इंट और पार्स फ्लोट का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम इसको नंबर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने इंट str को गेट किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर, और नंबर के अंदर मैं क्या पास कर दूंगी, अपना इंट str। इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, लेट num इज इक्वल टू दिस वन, और मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, नम। तो अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे 24 प्रिंट हो गया। हम चाहे तो इसकी टाइप भी चेक कर सकते हैं। मैंने कह दिया भाई टाइप ऑफ नम मेरे पास क्या हो गया, नंबर। यानी कि अभी मैंने पार्स इंट और पार्स फ्लोट यूज किया था, वो इसलिए यूज किया था, इंट इसलिए यूज करता है कि इंट का होता है कि वो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को इग्नोर कर देता है, और अगर आप डेसिमल वाली वैल्यूज भी डील करना चाहते हो तो आप पार्स फ्लोट यूज कर सकते हो। लेकिन पार्स इंट और पार्स फ्लोट की जगह आप नंबर भी यूज कर सकते हो। और नंबर की खास बात यह है कि ये इंटीजर वैल्यू को भी और डेसिमल वाली वैल्यू दोनों को डील कर लेता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 0.33 लिख दिया, तब भी क्या हुआ, इसने इसको डील कर दिया और इसको प्रिंट भी करवा देगा। ओके, तो अच्छा, अब एक बात और, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का पास कर दूं, जैसे कुछ लेटर्स भी डाल दूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे क्या नम प्रिंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ नम के बजाय सिर्फ नम को प्रिंट करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक एरर आ गया है, यानी कि नॉट अ नंबर, NaN, नॉट अ नंबर। यानी क्यों आ गया ये एरर, क्योंकि ABC कोई नंबर ही नहीं है, ये तो लेटर्स हैं, क्योंकि टाइप तो इसकी नंबर हो ही नहीं सकती ABC की। तो फिर अगर आप कोई लेटर पास करोगे तो नॉट अ नंबर एरर आ जाएगा, चाहे आप नंबर पास करो या फिर आप पार्स इंट या पार्स फ्लोट यूज करो। लेकिन अगर आप पार्स इंट यूज करोगे ना, तो फिर नॉट अ नंबर एरर नहीं आएगा, बल्कि वो उनको इग्नोर कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह दूं पार्स इंट, तो पार्स इंट क्या करेगा, पार्स इंट इग्नोर कर देगा, एरर तो नहीं थ्रो करेगा। जैसे ABC भी तो अभी मैंने लिखा हुआ है, तो इसने ABC यानी जो लेटर्स या कैरेक्टर्स आप जो भी डाल रहे हो वो उनको इग्नोर कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई एरर थ्रो करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप पार्स इंट में को यूज करते वक्त लेटर्स को अपने नंबर से पहले लिख दो ना, तो फिर वो एरर दे देगा। जैसे अब इसने बोल दिया क्या, नॉट अ नंबर। अब समझ में आई, यानी कि अगर आप पार्स इंट यूज कर रहे हो, तो अगर आप बाद में नंबर लिखोगे तो वो तो फिर आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, वो जस्ट आपको इग्नोर कर देगा, आपके लेटर्स को इग्नोर कर देगा और नंबर को सिर्फ प्रिंट करवा देगा। सिमिलरली पार्स फ्लोट का भी यही है, पार्स फ्लोट भी यही करेगा कि अगर आप नंबर लिखोगे, और बाद में आप लेटर्स एंटर करते हो अपने नंबर्स के बाद, तो वो उनको इग्नोर कर देगा और एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन इन्हीं लेटर्स को अगर आप स्टार्टिंग में ऐड कर दो, तो फिर हाँ, आपके पास एरर आ जाएगा कि नॉट अ नंबर। अब समझ में आया कि पार्स फ्लोट क्या करता है, इग्नोर कर देता है। अगर तो आप बाद में लेटर्स को ऐड कर रहे हो, और अगर शुरू में ऐड करोगे तो फिर तीनों ही आपको एरर दे देंगे, पार्स इंट भी, पार्स फ्लोट भी और नंबर भी। और अगर आप नंबर यूज कर रहे हो, तो नंबर से क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे आपने लिख दिया नंबर, तो नंबर में ये होगा, चाहे आप नंबर को पहले लिखो, चाहे आप लेटर्स को पहले इंसर्ट करो या आप लेटर्स को बाद में इंसर्ट करो, नंबर उनको डील नहीं करता, नंबर एरर थ्रो कर देगा, नॉट अ नंबर। यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कैसे, ऐसे अगर आप पार्स इंट यूज कर रहे हो, तो पार्स इंट इंटीजर वैल्यू को डील करता है और डेसिमल वैल्यू को डील नहीं करता। अगर आप आफ्टर नंबर ऐड करते हो, कहाँ, लेटर्स के आफ्टर, यानी लेटर के बाद में अगर आप नंबर ऐड करोगे पार्स इंट में, तो वो उनको इग्नोर कर देगा, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन नंबर को अगर आप पहले, लेटर्स के पहले ऐड कर दोगे, तो फिर वो आपको एरर थ्रो करेगा। इसी तरह से पार्स फ्लोट का भी है, पार्स फ्लोट आपके पास इंटीजर वैल्यू को भी डील करता है, डेसिमल वैल्यूज को भी डील करेगा, और अगर आप लेटर्स को नंबर के बाद में ऐड करोगे तो उनको इग्नोर कर देगा, कोई एरर नहीं आएगा। और अगर आप नंबर्स को लेटर के पहले ऐड कर दोगे, तो फिर आपके पास एरर आ जाएगा। इसी तरह से नंबर
नंबर क्या होता है, इंटीजर को भी डील करेगा, डेसिमल को भी डील करेगा, लेकिन नंबर अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हो तो आप चाहे लेटर्स को पहले ऐड करो या बाद में ऐड करो, आपके पास दोनों सूरत में एरर आना ही है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने अपनी 3 टाइप्स को डिस्कस किया। स्ट्रिंग को नंबर में, स्ट्रिंग डेटा टाइप को नंबर में चेंज करने के हमने 3 मेथड्स को डिस्कस किया, पार्स इंट, पार्स फ्लोट एंड थर्ड वन इज नंबर। आई होप ये तीनों आपको समझ में आए होंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना, कोई मसला नहीं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जावास्क्रिप्ट के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।